अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोटाद के और बोटाद के आसपास के तमाम हुफ़ाज़ किराम के लिए ये इत्तला दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप के अंदर उम्रा हुफ़ाज़ ग्रुप का एक मैसेज आया हुआ है, वो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर तमाम हुफ़ाज़ किराम को बुलाया जाएगा और एक मीटिंग होगी। उसको हम मशूरा कहेंगे या मीटिंग कहेंगे, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं होगी। हर एक के फ़ायदे के लिए ये हमारी मीटिंग होगी और तमाम हुफ़ाज़ किराम इसके अंदर हिस्सा ले सकेंगे। उम्रा ग्रुप लिखा हुआ है, उम्रा हुफ़ाज़ ग्रुप, वो इंशाअल्लाह रहेगा उम्रा टूर हुफ़ाज़ ग्रुप इंशाअल्लाह। और तमाम हुफ़ाज़ किराम को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने के लिए एक नॉलेज मिलेगा ग्रुप के द्वारा। और हुफ़ाज़ किराम अगर इमामत में लगे हुए हैं, किसी मस्जिद के इमाम साहब हैं, तो उनको इमामत के अंदर मजबूत बनना है। मजबूत बनकर खुद को अपने आप का टैलेंट संभालना है। मिसाल के तौर पर इमामत आप कर रहे हैं तो इमामत के साथ बहुत सारे इमाम साहब हैं जो साइड में बिजनेस करते हैं, साइड में छोटा मोटा अपना काम करते हैं या सिलाई का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन हमारा ये मिशन इंशाअल्लाह जो रहेगा, हुफ़ाज़ किराम अगर इमामत के अंदर लगे हुए हैं तो आपको इमामत के अंदर ही आपका पूरे के पूरा दिमाग लगाना है। और मदरसे के किसी मकतब के मुदर्रिस हैं तो मदरसे के अंदर आप अपने आप को खूब लगाना है। मदरसे के बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में फ़िक्र करना, बच्चों के टाइमिंग का देखभाल करना और बच्चे की पढ़ाई रिवाज के मुताबिक न हो, सही जो हमारे बड़े मदरसों के अंदर बच्चों का घर के अंदर और दारुल उलूम के अंदर जिस तरीके से हम पढ़े हुए हैं और आज जो पढ़ाई हो रही है उसी मुताबिक हम मकतब के अंदर मुदर्रिस बने हुए हैं, तो इसी तरह मेहनत करके बच्चे को पढ़ाएंगे। और उसके बारे में आपको साइड में बिजनेस करने की, साइड में कोई काम करने की या लोगों के ज़कात के पैसे वसूल करके उसकी कमेटी के द्वारा, संस्था के द्वारा किसी गरीबों के काम में आपको नहीं लगना है। वो सारे काम हो गए, लेकिन उसकी तरतीब अलग से होगी। ये जो तरतीब होगी उसके अंदर ज़कात के पैसों से कोई काम नहीं किया जाएगा। ज़कात के पैसों से हम तमाम जिम्मेदार यानी मदरसे के मुदर्रिस पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखी है या इमामत किसी मस्जिद का मुसल्ले की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, तो ये दो चीज़ें, इमामत हो या मुदर्रिस हो, इन दोनों को किसी भी ज़कात के पैसे का हैंडलिंग नहीं करना है। एक ग्रुप का ये टॉपिक रहेगा इंशाअल्लाह। और ज़कात का पैसे का हैंडलिंग करने वाले अलग से उसका एक पंच बनाया जाएगा, अलग से उसका एक कमेटी बनेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहले तो ज़कात का किसी भी पैसे का, किसी से ज़कात का पैसा वसूल करके उसका इस ग्रुप में हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी इंशाअल्लाह। वो काम भी ज़रूरी है, हम नहीं कहते कि इसको मना करें, लेकिन जो भी कर रहे हैं अपने एतबार से सही कर रहे हैं। अल्लाह इनको तरक्की अता फरमावे और इखलास अता फरमावे। अगर हमें इस ग्रुप के अंदर ऐसे ज़कात के कामों के अंदर लगना भी पड़े किसी की कहने की वजह से या मजबूर होकर इस काम को हाथ में लेना पड़े, तो उसकी ये हुफ़ाज़ की जो ग्रुप होगा, हुफ़ाज़ का ग्रुप होगा, उसी के अंदर एक ग्रुप अलग से बनेगा। इनको ज़कात के पैसे का ही हैंडलिंग करना होगा। और जो ज़कात के पैसे का हैंडलिंग करते हैं उनके लिए ये शर्त होगी कि वो इमामत के अंदर न हो, इमामत की जिम्मेदारी न हो और मुदर्रिस की पढ़ाने की जिम्मेदारी न हो।
ये 2 शर्त इसके अंदर रहेगी। रहा मसला इमामत का कि इमाम साहब साइड में कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इमाम साहब अपनी इमामत को संभाले, मुसल्ले को टाइम पे संभाले, हर नमाज का वक्त टाइम पे पहुंच जावे और उसी की फ़िक्र में लगे। हमारी मस्जिद के अंदर, मस्जिदों में मुसल्लियान मुक्तदी की तादाद कैसे बढ़े, उस लाइन की आपको फ़िक्र करनी होगी और उसी के फ़िक्र के ऊपर आपको उसका इंशाअल्लाह मेहनत का बदला भी ग्रुप के द्वारा दिया जाएगा। और जो मुदर्रिस हैं, बच्चों की फ़िक्र में लगे, बच्चे को एक मकाम तक पहुंचावे, इंशाअल्लाह उसकी मेहनत का भी बदला उनको मिल जाएगा ग्रुप के द्वारा। और जो इमामत के अंदर नहीं है और मुदर्रिस किसी मदरसे में नहीं है, उन तमाम हुफ़ाज़ किराम के लिए कोई ऐसा काम मिलेगा जिस काम की वजह से हुफ़ाज़ किराम खुद ज़कात देने वाला बन जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा उसके पैरों के ऊपर खुद खड़ा होगा, ऐसा काम करेंगे, ऐसे मशवरा करेंगे, हम ऐसे मीटिंग करेंगे और ऐसा सोच, आगे की सोच रखकर काम करेंगे। अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि थोड़े ही दिनों में हमारा हुफ़ाज़ किराम जो भी हैं, उनके पास कोई लाइन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि हम किस तरह काम करें, हम कौन सा कारोबार करें, हम कौन सी मुलाजिमत करें। वो सारी नॉलेज आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी और ग्रुप के द्वारा आपको किसी न किसी बहाने से, किसी भी तरह से आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे, ऐसा काम करेंगे और ऐसी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। और ये उम्रे का जो काम होगा उसके बारे में मीटिंग होगी कि उम्रे का आप टूर ऑपरेटर भी कैसे बन सकते हैं या किसी और काम के मैनेजर किस तरह बन सकते हैं, वो सारे आपको मालूमात देते रहेंगे। ये सारा नॉलेज आपको मिलता रहेगा और ख़ुद आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होंगे और लोगों को, बजाय लोगों के पास से ज़कात का पैसा वसूल करके दूसरे की मदद में अपने आप को लगाए, उससे आप खुद ज़कात का पैसा जो मोहताज है उन तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारा ग्रुप का टॉपिक ये रहेगा कि इसमें ज़कात का पैसा किसी से वसूल करना नहीं है। अगर करना भी पड़े तो ये 2 शर्तें होगी, इमामत की और मुदर्रिस की। मुदर्रिस भी मकतब के, जो बच्चों का घर में मुदर्रिस है, कोई बाहर के मुदर्रिस है बड़े मदरसे में, उनके लिए कोई शर्त नहीं होगी। लेकिन जो मोहल्ले के अंदर, मकतब के अंदर, मकतब किससे कहा जाता है कि जिस मस्जिद के अंदर मदरसा चलता है उस मदरसे को मकतब कहा जाता है, या फिर किसी कमेटी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा प्राइवेट मदरसा जो चलता है उसको मकतब कहा जाता है। तो ऐसे मोहल्ले के मकतब के असातिजा, मुदर्रिस या फिर किसी मस्जिद के इमाम साहब के लिए ये 2 शर्त होगी। और तमाम हुफ़ाज़ किराम से हमारी आजिज़ाना गुजारिश है, किसी के ऊपर ये शर्त नहीं है लेकिन हमारी राय है कि जितना हो सके उतना आप किसी कारोबार के अंदर लग जावे। अगर इमामत भी आप नहीं कर रहे हैं, मुदर्रिस भी नहीं है, तो कोई ना कोई कारोबार के अंदर आप लग जावे। कारोबार कैसे करना, क्या करना, वो सब चीज़ें इंशाअल्लाह आपको जानकारी दी जाएगी, आपको नॉलेज दिया जाएगा। अल्लाह के तरफ से इंशाअल्लाह सब इंतज़ाम हो जाएगा। और इनके लिए एक राय और है कि जो भी हुफ़ाज़ किराम है वो ड्राइविंग के काम में न लगे। ड्राइविंग के काम में कोई चीज़ बोलने से मैं ये समझता हूँ कि किसी को कुछ कहना, किसी की कोई ऐप को जाहिर करना, उससे बेहतर ये समझता हूँ कि ड्राइविंग करने में आपको नमाज का मसला रहेगा। अक्सर ये होता है कि नमाज का मसला रहता है। बहुत सारे ड्राइवर है वक्त के ऊपर नमाज पढ़ ही लेते हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि सबको मसला रहता है, लेकिन अक्सरियत का मसला ये रहता है कि नमाज में सुस्ती आने लगती हैं, या तो टाइम पे पढ़ नहीं सकते हैं, या तो किसी के ताबे होते हैं,
जिसकी वजह से हमारी नमाज जमात चली जाती हैं या फिर नमाज हमारी कज़ा हो जाती है। तो इस बात का हुफ़ाज़ किराम ख्याल करें कि जितना हो सके उतना हम फारिग हैं तो कारोबार में लगे या किसी और काम में लग जावे, और लेकिन एक ड्राइविंग के काम में न लगे। दूसरा, गैराज के काम में न लगे। गैराज का काम जो भी है उसके अंदर भी नमाज में सुस्ती पैदा आहिस्ता आहिस्ता होने लगती है। अगर आप पाबंदी से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको नमाज के वक्त में हाथ धोना पड़े, कपड़े चेंज करने पड़े, उससे अच्छा ये है कि हम इस काम के बजाय कोई और काम करें, और काम जो भी करें जर्रा बराबर भी इस्लाम की शरीयत के मुताबिक शक वाला न हो, उस बात का ख्याल करें। दूसरा, ये बात ख्याल करें कि गवर्नमेंट के खिलाफ का कोई काम न करें। गवर्नमेंट ने जो भी उसूल, जो भी कानून बनाया है उस कानून के अंदर रहकर काम करे। यह न हो कि गवर्नमेंट का है चल जाएगा, का कोई देखने वाला है, तो एक गवर्नमेंट के मुखालिफ वाला काम होगा उससे भी हम बचें, उसकी भी हम पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मदद आएगी। हम थोड़ा पैसा कमाएंगे, थोड़ा कारोबार करेंगे, बहुत बड़ी बरकत होगी, बहुत बड़ी कमाई होगी, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे, और हमारे घरों के अंदर अमन व अमन आएगा, राहत चैन सुकून आएगी। और जो भी हम गवर्नमेंट के खिलाफ का काम करेंगे, शक वाला काम करेंगे, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जो काम है उससे हटकर काम करेंगे, तो वो खाना, वो दाना, उस कमाई का जो खाना हम खाएंगे और हमारे पेट में जाएगा, तो फिर हमसे वही शैतानियत वाला ही काम होगा, शैतान कामयाब होगा और हमारी नाकामी होगी। ऐसे तमाम कारोबार से भी हम बचें, शक वाले कारोबार से बचें। फिर हमारा ऐसा ना हो कि ऐसे कामों में हम लग जावें और बहुत बड़ी मिलकतें जमा कर ली, लेकिन बहुत बड़ी मिलकत जमा करने के बाद भी न हमें दिमाग के अंदर सुकून है, न दिल में सुकून है, न घर में सुकून है, न नमाज में सुकून है, न सोने में सुकून है, न तिलावत में सुकून है। सब जगह पर हमारी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, टेंशन वाली बन जाएगी। तो ऐसी रोजी से, ऐसे कारोबार से हम बचें। तो इंशाअल्लाह ये उल्मा, एक आदमी बंदे का मैसेज आया कि उम्रा हुफ़ाज़ ग्रुप नहीं है, उल्मा हुफ़ाज़ ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, उल्मा हुफ़ाज़ ग्रुप चल रहा है हमारे बोटाद के अंदर, बाहर भी चलता होगा, हमें पता नहीं है। बहुत सारे ग्रुप चलते हैं। एक ग्रुप का चलाना, ग्रुप के लिए ग्रुप की मेहनत करना और लोगों की सेवाएं करना, ये तो एक समंदर की तरह है। समंदर के अंदर जो चाहे जितना चाहे पानी ले सकता है, उसमें कोई कैद नहीं होती। इसी तरह ये हमारा ग्रुप है, चाहे उल्मा हुफ़ाज़ ग्रुप हो, चाहे उल्मा ग्रुप हो, चाहे हुफ़ाज़ ग्रुप हो, चाहे उम्रा हुफ़ाज़ ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, अपने एतबार से जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है, इस्तेदाद दी है, अपने एतबार से सब काम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला उल्मा हुफ़ाज़ ग्रुप को भी तरक्की अता फरमावे, और जो हमारा ये नया ग्रुप का आयोजन हो रहा है, बुनियाद हो रही है, उसमें हुफ़ाज़ किराम को अपने आप को पैरों के ऊपर खड़ा करना और अपने आप को मजबूत करने की मेहनत है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि ये नए ग्रुप को भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमावे। उसका नाम रहेगा उम्रा टूर हुफ़ाज़ ग्रुप। तो तमाम भाई सुने, जितने भी हुफ़ाज़ किराम हैं इस वीडियो को सुने। हमारा जो नाम रहेगा उम्रा टूर हुफ़ाज़ ग्रुप, यानी हुफ़ाज़ों के लिए ये मदद होगी, हुफ़ाज़ के लिए एक बहुत बड़ी खैर का जरिया बनेगा। हुफ़ाज़ किराम जो भी पढ़कर आए हैं अपने कारोबार के लिए परेशानी में होंगे, टेंशन में होंगे, उनके वालिद भी इंतज़ार में होंगे कि हमारा बच्चे को कब मस्जिद में नौकरी मिले, कब मदरसे में नौकरी मिले, या क्या कोई कारोबार कब करें। वालिदैन भी इनके इंतज़ार में होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वालिदैन को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हुफ़ाज़ किराम को इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह इंतज़ाम कर देगा। बस हम सब दुआ करें
और हमारी नीयत को दुरुस्त करें कि अल्लाह ताला हमें मौत तक दीन के काम के अंदर, सुन्नत और शरीयत के अंदर, कुरान करीम की मेहनत के अंदर लगाए रखे, इखलास के साथ हमें लगाए रखे, क़यामत तक हमें हमारी नस्ल को लगाए रखे और नस्ल को भी इखलास अता फरमावे और रियाकारी से, दिखलावे से, शोहरत से, दुनिया की मोहब्बत से, गुनाहों से हमारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमावे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।